दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी अमेरिका के एक शहर वेस्ट वर्जीनिया की है। अमेरिका में जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, लेकिन अब जॉर्ज को एक नए घर की तलाश है, क्योंकि जॉर्ज का जो बेटा है, उसकी जो कॉलेज है वो किसी और सिटी में अब वो करने लगा है, जिसकी वजह से वो लोग भी चाहते हैं कि नए सिटी में शिफ्ट कर जाए जहां पर जॉर्ज का बेटा रहता है, ताकि जॉर्ज को उसकी स्टडी में कोई भी दिक्कत ना हो। जॉर्ज वेस्ट वर्जीनिया में एक घर किराए पे लेता है। मकान मालिक पूरा घर जॉर्ज को दिखाता है और कहता है कि ये पूरा घर आपका है, आप इस घर में आराम से रहो। बस सेकेंड फ्लोर में एक स्टोर रूम बना हुआ है, जिसमें पुराने सामान रखे हुए हैं। उस रूम को ओपन ना करें। जॉर्ज कहता है ऐसा ही होगा, मैं उस रूम को कभी ओपन नहीं करूंगा। ऐसे भी मुझे उस स्टोर रूम से क्या काम, मैं यहाँ पर रहने आया हूँ और ये आपका घर बहुत ही सुंदर है रहने के लिए और मुझे बहुत पसंद आया है। मकान मालिक भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों में डील पक्की हो जाती है और जॉर्ज अपने पूरे सामान के साथ उस नए घर में शिफ्ट कर जाता है। जॉर्ज का बेटा का जो कॉलेज था वो काफ़ी नज़दीक हो चुका था। अब आराम से उसका बेटा जो है कॉलेज जाता आता और घर में स्टडी करता, कॉलेज लाइब्रेरी में स्टडी करता। मीन्स सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन रात में जॉर्ज अपने कमरे में सो रहा था। रात के करीबन 2:30 बजे जॉर्ज की नींद टूटती है। जॉर्ज उठता है और खिड़की के पास जाता है, क्योंकि कभी कभार होती है जब रात में आपकी नींद टूट जाती है और आपको नींद नहीं आती है, तो आप अपने ही रूम में इधर उधर वॉक करने लगते हैं। जॉर्ज भी उठकर अपने रूम में वॉक कर रहा था। तभी उसे कुछ फील होता है। उसे फील होता है कि जस्ट उसके ऊपर वाले रूम में पन्ने पलटने की आवाज़ आ रही है। कोई ऐसा लग रहा था जैसे बैठकर पढ़ रहा हो। जॉर्ज को बहुत अजीब लगता है। अजीब लगने का कारण ये था कि जिस रूम में जॉर्ज रहता था, उसके जस्ट ऊपर वाला जो रूम था वो स्टोर रूम था, जिसे मकान मालिक ने कहा था कि कभी ओपन ना कीजिएगा। जॉर्ज सोचता है कि रात के 2:30 बज रहे हैं, इतनी रात में स्टोर रूम से ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है, जैसे कोई बैठकर स्टडी कर रहा हो, पन्ने पलट रहा हो। किताब के पलटने की आवाज़ बार बार जॉर्ज को सुनाई दे रही थी। फिर भी जॉर्ज को लगता है कि हो सकता है कोई चूहा हुआ उस स्टोर रूम में होगा जो इस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। जॉर्ज आवाज़ को इग्नोर करता है और सो जाता है। जब भी जॉर्ज सोता था और रात में जब उसकी नींद नहीं टूटती थी, तब उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। वो अच्छे से बिल्कुल साउंड स्लीप में वो सोया रहता था और सुबह उठता था और नॉर्मल ज़िंदगी उसकी चलती थी। लेकिन कभी कभार जॉर्ज की नींद रात में 2:30 बजे टूट जाया करती थी, और जब भी जॉर्ज की नींद रात में 2:30 बजे टूटती, उसे वो पन्ने पलटने की आवाज़ सुनाई देने लगती। जॉर्ज एक दिन सोचता है कि जिस दिन भी मैं 2:30 बजे उठता हूँ, मुझे ये आवाज़ सुनाई देती है। एक दिन इत्तेफाक हो सकता है, 2 दिन इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन लगातार ये आवाज़ मुझे रात के 2:30 बजे सुनाई देती है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है उस स्टोर रूम में, जहाँ से ये पन्ने पलटने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। लेकिन जॉर्ज ने अपने मकान मालिक को प्रॉमिस किया था कि वो उस स्टोर रूम को ओपन नहीं करेगा, इसलिए जॉर्ज इन बातों पर ध्यान नहीं देता। जॉर्ज के बेटे का रूम स्टोर रूम के बगल में ही था। एक दिन रात में 2:30 बजे जॉर्ज के बेटे की नींद टूटती है और वो डर कर घबरा कर अपने फादर के कमरे में आता है और कहता है कि पापा, उस स्टोर रूम से कुछ अजीब आवाज़ आ रही है। उसके फादर कहते हैं कि स्टोर रूम से कौन सी आवाज़ आ रही है। जॉर्ज का बेटा कहता है कि पापा, उस स्टोर रूम से आवाज़ें आ रही है जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो, कोई जोर जोर से सिसकियां ले रहा हो। बहुत ही डरावनी और क्रीपी आवाज़ उस स्टोर रूम से आ रही है। जॉर्ज के फादर को तुरंत याद आता है वो पन्ने पलटने वाली बात, कि वो भी जब भी रात में 2:30 बजे उसकी नींद टूटती,
तो उसी स्टोर रूम से पन्ने पलटने की आवाज़ उसे सुनाई देती थी। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जॉर्ज को लगता है कि पन्ने पलटने तक तो ठीक था, मैं चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन इस तरह से किसी के ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की आवाज़, सिसकियों की आवाज़, जैसे अंदर कोई हो, उस रूम में कोई बैठा हो और बुक पढ़ रहा हो और ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रहा हो। पूरी फैमिली जो थी वो डर के साये में जीने लगती है। पूरी फैमिली समझ नहीं पा रही थी कि उस रूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये आवाज़ें आ रही हैं। जॉर्ज, जॉर्ज का बेटा, जॉर्ज की माता, तीनों लोग बहुत ही डर के साये में जी रहे थे। एक दिन फिर रात में ये जो आवाज़ें हैं और तेज़ी से आने लगती है। जॉर्ज फैसला लेता है कि आज वो स्टोर रूम को ओपन करके देखेगा कि अंदर क्या है। जॉर्ज अपने बेटे और अपनी पत्नी को, तीनों को लेकर स्टोर रूम के पास जाता है। देखता है कि स्टोर रूम में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। जॉर्ज नीचे से एक हैमर लेके आता है और उस ताले पर जोर से मारता है। वो ताला एक ही बार में टूट जाता है। फिर जॉर्ज उस रूम को ओपन करता है। जॉर्ज देखता है कि वो रूम सही में स्टोर रूम ही था और काफी पुराना, जाले लगे हुए थे। तभी जॉर्ज की नज़र एक टेबल पर जाती है। खिड़की के सामने एक टेबल रखी हुई थी, स्टडी टेबल। टेबल पर एक बुक रखा हुआ था, बगल में गिलास पड़ा हुआ था और टेबल के सामने एक चेयर भी थी, मानो उस चेयर पर बैठकर कोई स्टडी करता हो। जॉर्ज उस टेबल के नज़दीक जाता है और उस बुक को देखता है। बुक के पन्ने बिल्कुल फ्रेश थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि बुक काफ़ी पुराना है। पूरे रूम में जाले थे, पूरा रूम जो था वो अस्त व्यस्त था, लेकिन टेबल और चेयर का जो भाग था वो बिल्कुल क्लीन था और लग रहा था जैसे कि उसे रोज यूज़ किया जाता हो, रोज उस चेयर में कोई बैठता हो उसे साफ करके। टेबल भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जॉर्ज को बड़ा अजीब लगता है कि बुक यहाँ पे ओपन पड़ा हुआ है, कुछ और बुक्स टेबल पे रखे हुए हैं, पानी का गिलास है, चेयर है। रात में पन्नों के पलटने की आवाज़ भी आती है। उसके बाद जो नज़ारा इन तीनों को दिखता है, उसके बाद इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। ये तीनों देखते हैं कि चेयर पे कोई नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो बुक जो था वो ओपन था और उसके पन्ने पलट रहे थे अपने आप। कभी पन्ने इधर जा रहे थे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, जैसे कोई पढ़ रहा हो। सामने रखा हुआ गिलास अपने आप हवा में उड़ रहा था और कोई पानी पी रहा था। इस नज़ारे को देखकर तीनों बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। किसी तरह से दरवाजे की कुंडी को बंद करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तीनों सोचते हैं कि इस घर को हम लोग जितनी जल्दी हो सके बदल देंगे, क्योंकि ये घर नॉर्मल घर नहीं है, ये एक भूतिया घर है। सुबह जैसे होती है वो मकान मालिक को कॉल करते हैं। मकान मालिक उनको बिल्कुल ही हैरत अंगेज बात बताते हैं कि कुछ साल पहले वो उसी घर में रहते थे। वो, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और एक बेटा। उनका बेटा उसी स्टोर रूम में बैठकर पढ़ा करता था। वो स्टोर रूम उसके बेटे का स्टडी रूम हुआ करता था। मकान मालिक बताते हैं कि उसी रूम में उसका बेटा एक दिन स्टडी कर रहा था और अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसके बेटे की उसी रूम में मृत्यु हो गई थी। तब से वो उस रूम को स्टोर रूम बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया था और जो भी किराएदार आते थे उसको मना करते थे कि उस रूम में आप नहीं जाइएगा। जब जॉर्ज पूरी बात मकान मालिक को बताते हैं तो मकान मालिक कहते हैं कि हो सकता है मेरे बेटे की आत्मा जो है अभी भी उस रूम में रहती हो, लेकिन वो आत्मा आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था उस स्टोर रूम को आप लोग ओपन ना करें। आप लोग फिर से उस स्टोर रूम को बंद कर दे और अपनी नॉर्मल जैसे आप रह रहे थे उस तरह से नॉर्मल ज़िंदगी आप उस घर में जी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
बहुत सारा भरोसा देने के बाद जॉर्ज और जॉर्ज की फैमिली मान जाते हैं और उस स्टोर रूम को एक बड़े से ताले से अच्छे से लॉक कर देते हैं ताकि दोबारा कोई उस स्टोर रूम को ओपन ना कर पाए, और फिर अपने नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। आवाज़ें फिर भी आती थी, लेकिन जॉर्ज और जॉर्ज की फैमिली अब उन आवाज़ों की आदी हो चुके थे। उन आवाज़ों को अब वो इग्नोर करने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कितनी इंटरेस्टिंग लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।